वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तेजी मंदी लाइव। बिहेवियर फाइनेंस में जो तहकीक की गई है उसके हवाले से जो एक मंदी की मार्केट के रुझानात हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। इसको जेनेटिक एवोल्यूशन इकोनॉमिक्स की एक नई फील्ड है, इस पर बहुत तहकीक की गई है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुल रन पे आती है तो एक यूफोरिक स्टेज तक आ जाती है। हर बंदा जिसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं भी हो वो भी बाइंग करता है और बड़े आसान हो जाता है पैसा बनाना इसमें। फिर जब मार्केट टंबल करने लगती है तो लोग अचानक अपना पूरे फंडामेंटल्स वगैरह को, जिस तरह ऊपर की मार्केट में फंडामेंटल्स भूल चुके होते हैं यूफोरिक लेवल्स पर, नीचे की मार्केट में भी भूल चुके होते हैं और पैनिक सेलिंग देखी जाती है। प्री ओपन में लोग अपने सौदे लगा देते हैं ये सोचकर कि शायद ये आखिरी दिन हो कि उन्हें एक बेचने की अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेट करते हैं और इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर करके मार्केट जब मजीद गिर जाती है तो वो वेट करते हैं कि छोटे सरमाएकार और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मजीद फरोख को तरजीह दें। और इसी तरह अगर आप देखें वॉल्यूम्स छोटे रहते हैं और मंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें एक और चीज़ अगर आप एडिशन करें तो वो है ग्रीड। ह्यूमन नेचर है कि जब भी वो होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो लोगों को उम्मीद होती है कि टेक्निकल करेक्शन नीचे आ जाएगी, लेकिन जब मार्केट बदस्तूर ऊपर ही जा रही हो तो ग्रीड ओवरकम कर लेता है। लोग अपने एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, अपना फ्लोट उसके हिसाब से बढ़ जाता है, अपने शेयर्स में पोर्टफोलियो में इजाफा करते हैं और जो कि मंदी में उनको काफ़ी नुकसान होता है। इस सिलसिले में जब भी मार्केट नीचे आती है तो छोटे सरमाएकार जो इनफरादी सरमाएकार हैं उनको इस सिलसिले में ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम अपने लाइव डेटा की तरफ चलें तो उसमें अगर हम देखें तो फिलहाल जो सेक्टर वाइज लीड कर रहा है हमारे पास ऑयल एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है और फर्टिलाइजर दूसरे नंबर पर है। इस वक्त देखें 2.5 मिलियन शेयर्स का कारोबार हो चुका है। फर्टिलाइजर सेक्टर 2.2 मिलियन शेयर्स के कारोबार के साथ कमर्शियल बैंक 1.6 मिलियन शेयर्स का कारोबार हो चुका है। गेनर्स बाय प्राइस में देखें तो पीपीएल का मार्च काउंटर जो है इस वक्त लीड कर है, ₹6.25 इसमें इजाफा है। वॉल्यूम के हिसाब से लीडर्स अगर देखें जिनकी कीमत में भी मुस्बत रुझान है उसमें पाक पीटीए 5 पैसे, पीपीएल का मार्च काउंटर ₹1.20, पीपीएल इटसेल्फ रेडी काउंटर में ₹1 और इसके अप्रैल काउंटर में 10 पैसे का इजाफा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें तो वॉल्यूम की फिगर्स में देखें पीपीएल मार्च के अलावा जो बाकी वॉल्यूम्स हैं और जो कि लीडर भी हैं इस हिसाब से तो बहुत कम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर फ्यूचर के काउंटर शामिल हैं और पीपीएल में तकरीबन सिर्फ 5,94,000 शेयर्स का कारोबार। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी जब मार्केट ने 10,000 को क्रॉस किया, जावेद उमर वोहरा साहब से, इसके अलावा अकील करीम डैडी साहब से, फिरोज कासिम साहब से और सलीम चामड़िया साहब से, और इन सब ने तेजी के इशारे दिए थे और कहा था कि मार्केट के रुझानात बहुत मुस्बत हैं, थोड़ा मोहतात रवैया अपनाया जाए। लेकिन मोहतात रवैया जो है वो अब तकरीबन 1200 पॉइंट्स की मंदी में तब्दील हो चुका है। अब देखना यह है कि जो बड़े सरमाएकार जो पहले कह रहे थे कि इस लेवल पर बाइंग की जाएगी और इस लेवल पर भी मार्केट पॉजिटिव है, वो कब एंटर करते हैं मार्केट पे। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो इस तेज़ी और मंदी की जो लहर जो आई थी पहले तेज़ी मंदी, इसमें इनफरादी सरमायाकारों ने क्या किया। हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद है कि इनफरादी सरमायाकार साइमा से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। साइमा, मार्केट में आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जब मार्केट तेज थी, जब तेज़ी थी, और अब जब थोड़ा सा मंदी आ रही है तो इन दोनों में क्या क्या हिकमत अमली आपने अपनाई। देखें जी, बेसिकली मैं फंडामेंटल्स को फॉलो करती हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है मेरी हमेशा, फिर मैं उन्हीं के डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो जब पिछले कुछ अरसे में तेजी की लहर चली और आपके पास डिविडेंड के रिटर्न्स आए होंगे, आपने किन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। मैंने बेसिकली पाक इंश्योरेंस उन दिनों बहुत सेफ था और उसकी पीएस भी तकरीबन 13.50 थी, मतलब एक्सपेक्टेड थी, और इस मंदी मैंने बेसिकली उसी में ही किया था। और इस मंदी के रुझान में किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में सेलिंग किया आपने। नहीं, सेलिंग तो अभी नहीं की। मैंने आपको बताया मेरे मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही मेरी होती है, तो मैं उसी को ही। आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा चंक किसका है। सबसे बड़ा मेरा पोर्टफोलियो, मैं अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई रखती हूँ। साइमा, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो स्क्रिप्ट्स थी जिनमें काफी हद तक एक्टिविटी भी थी, इजाफा भी हुआ, क्या आपने उनमें बाइंग की थी। हाँ जी, मैंने उनमें बाइंग की थी। मैं हर शेयर में अप्लाई करती थी और मेरे निकलते भी थे। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। नाज़रीन, बात हम कर रहे थे साइमा असद, इनफरादी सरमायाकार। उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स और उन्होंने उन स्टॉक्स में जो नाम भी लिया उन्होंने
कि जिनका EPS बेहतर था थोड़ा देखकर, और जो कि ऐसे लाइमलाइट में नहीं थे और जहां पे चांस भी मौजूद था उनमें इन्वेस्ट किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे आपने सुनी, जो बात मैं अभी पहले भी कह चुका हूं, वो इस मंदी की रैली में इन्होंने कोई चीज सेल नहीं की, इन्वेस्ट किया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, डिविडेंड यील्ड्स के हवाले से उन्होंने इन्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि अपने पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड्स रिसीव करती हैं उसी को दोबारा मार्केट में री इन्वेस्ट करती हैं। तेजी की लहर में उन्होंने पाक इंश्योरेंस को खरीदा जो वैल्यूएशंस पर उनको सस्ता लग रहा था, लेकिन इस मंदी की लहर में उन्होंने कोई चीज फरोख्त नहीं की। ये दोबारा बताते चलें कि इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, बार बार तेजी मंदी में इनफरादी सरमायाकार को हमने यही बात बताई है कि आप फंडामेंटल्स पर ट्रेड करें, आप उन कंपनियों को खरीदें जिनकी फेयर वैल्यूज इस वक्त अपनी करंट प्राइस से काफी दूर हैं, जिनमें डिविडेंड यील्ड्स काफी ज्यादा कमाई जा सकती हैं। अगर आप ट्रेंड्स पर एक तरफ तो मार्केट में कहा जाता है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट द ट्रेंड कैन आल्सो बिकम योर एनिमी, तो इसी हवाले से देखें कि अब मंदी का ट्रेंड जो है वो आपका एनिमी बन रहा है बहुत लोगों का। कल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भी इशू की